बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड ईयर न्यू स्कीम यूनिट नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बुक तो शायद हो सकता है आपके पास ना हो, तो पीडीएफ होगी आपके पास। पेज नंबर 34 पे यूनिट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। और देखिएगा न्यूमेरिकल्स में है क्या, यूनिट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1। अ गैस अंडरगोज आइसोथर्मल प्रोसेस। एक गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब आपको मालूम है कि टेम्परेचर इसमें क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर कहता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। आइसोथर्मल का प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन। 300 केल्विन यानी अगर आप सॉल्यूशंस पे आते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। 300 केल्विन। फिर कहता है इफ द गैस एब्जॉर्ब्स 500 जूल्स ऑफ हीट। गैस का जो सिस्टम है उसने 500 जूल्स हीट एब्जॉर्ब की है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिस्टम को हीट कितना दिया, 500 जूल्स हीट सप्लाई की। जो हीट आप सप्लाई करोगे सिस्टम वो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब। यानी सप्लाइड हीट की जो वैल्यू है वो है 500 जूल। और हीट सप्लाइड को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू से। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 500 जूल। ड्यूरिंग द प्रोसेस कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। गैस ने जो वर्क किया यानी सिस्टम ने जो वर्क किया वो वर्क आपको कैलकुलेट करना है। वो वर्क आपको कैलकुलेट करना है, राइट। मैं एक बताऊं, फिर क्वेश्चन आपको रिपीट कर दूं। क्वेश्चन ये है कि यू हैव एन आइसोथर्मल प्रोसेस मींस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल का प्रोसेस है और उसका जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू है 300 केल्विन। ये 300 केल्विन। उस आइसोथर्मल के सिस्टम में आपने हीट एनर्जी सप्लाई की 500 जूल की। वो हीट एनर्जी उस सिस्टम ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। हीट एनर्जी को आप किससे डिनोट करोगे, डेल्टा क्यू से। दिस इज 500 जूल, राइट। तो कह रहा है कि उस सिस्टम ने वर्क कितना किया वो वर्क कैलकुलेट कीजिए, यानी डेल्टा डब्ल्यू आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो अगर आपको याद हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमने पढ़ा उसमें हमने आपको बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आप हीट सप्लाई करते हो वो सारी की सारी हीट का इस्तेमाल होती है वर्क करने में। तो आप कहोगे कि एज अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस, according to isothermal process हीट एनर्जी जो आप सप्लाई करते हो वो सारा का सारा का यूज होता है वर्क करने में। इसका मतलब है वर्क मालूम करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा क्यू। यानी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू गिवन है तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस इज 500 जूल। करेक्ट। तो ये सिंपल सा आंसर हो गया। यानी सिस्टम जो वर्क करेगा वो वैल्यू भी कितनी होगी, 500 जूल। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर था 16.1, मतलब यूनिट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1 था। पर न्यूमेरिकल की सूरत हाल देखने के बाद ये अंदाजा होता है कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हम जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल।
कोई कंफ्यूजन हो तो जरा सा आप रिवाइज करके रिव्यू दोबारा लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जी, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। यूनिट नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 2। मैं यह क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, आप अपने बुक में या जो स्क्रीनशॉट आपके पास है उसमें आप देखिए ताकि क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। अ पिस्टन compresses a gas। एक पिस्टन है, कंप्रेस करता है गैस को एडियाबेटिकली। एक सिस्टम है आपके पास, उसमें पिस्टन कंप्रेस कर रहा होता है एडियाबेटिकली। इफ द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.02 मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, यानी आप इसको V1 कह दीजिए 0.02 मीटर क्यूब, एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 0.01 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम चेंज हुआ है, आप V2 कहो, दिस इज 0.01 मीटर क्यूब, करेक्ट। फिर कहता है एंड द इनिशियल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। इनिशियल प्रेशर गिवन है P1 200 किलो पास्कल। अगर किलो को आपने हटाना है तो 1000 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। बाद में हम देखते हैं कि यहां पर हटाना यानी किलो पास्कल को पास्कल में लाना जरूरी है या नहीं। फिलहाल तो डेटा बनाते हैं। फिर कहता है डिटरमाइन दी फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर आपसे पूछा है यानी P2 की वैल्यू पूछी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एडियाबेटिकली सिस्टम है, इनिशियल वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब है, कंप्रेस होता है, वॉल्यूम चेंज होकर इतना हो गया। इफ इनिशियल प्रेशर इज दिस देन कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। राइट, क्वेश्चन क्लियर होगा। नहीं है तो क्वेश्चन एक दफा फिर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। आप सिंपल बॉयल्स लॉ का रिलेशन यूज कर लीजिए। एज वी नो दैट ये आपके पास रिजल्ट है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपने पढ़ा है ना कि बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्स है, इसको आप हटाएंगे इजिकल कांस्टेंट के, दिस इज 1/P, P को आप इधर ले जाइए, PV इज इक्वल टू K। तो इनिशियल के लिए P1 V1, फाइनल के लिए P2 V2, कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी ये सिंपल इक्वेशन हमने बॉयल्स लॉ के अंदर भी स्टडी किया था, ऐसा ही है। तो यहां पर आपको फाइनल प्रेशर पूछा है तो फाइनल प्रेशर के लिए फॉर्मूला बनाइए, P1 V1 और ये V2 नीचे, ये सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए। P1 इज 200 किलो पास्कल। इसमें याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि वो तमाम फॉर्मूले जिसमें इनिशियल और फाइनल यूज होता है, इनिशियल और फाइनल, जैसे ये इनिशियल ये फाइनल, तो वो तमाम फॉर्मूले जिसमें इनिशियल और फाइनल यूज होता है, यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि इनिशियल और फाइनल के यूनिट सेम है या नहीं। अगर यूनिट सेम है तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, उसी यूनिट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो तमाम फॉर्मूले जिसमें इनिशियल फाइनल नहीं है उसमें यूनिट कन्वर्जन जरूरी होगी। तो फिलहाल तो यूनिट कन्वर्जन जरूरी नहीं है। P1 इज 200, V1 is 0.02, V2 is 0.01।
आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लीजिए तो ये आंसर आ जाएगा 400। P1 किलो पास्कल में है तो P2 की वैल्यू भी किसमें होगी, किलो पास्कल में, राइट। क्लियर है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था, तो आप उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर होगा। आप चाहें तो टॉपिक को यानी पूरा लेक्चर्स को रिवाइज करके दोबारा आप देख सकते हैं, राइट। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। न्यूमेरिकल नंबर 3, इसको जरा रेस करते हैं। चलिए नंबर 3, इसमें नंबर 3 के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं कि ये जो न्यूमेरिकल है इसमें, जो कि आपको पता है कि बुक नहीं आई है, टेस्ट एडिशंस हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं होंगी और हमारा काम है कि इसमें करेक्शंस करना। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मिस्टेक है, वो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, दौरान फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं कि क्वेश्चन में की करेक्शन क्या है। नंबर 3 यानी 16.3 कहते हैं सिस्टम अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस, एक सिस्टम है आइसोबैरिक प्रोसेस के अंडर है। व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, उसमें प्रेशर कांस्टेंट है एट 150 किलो पास्कल, प्रेशर कांस्टेंट है P 150 किलो पास्कल। अगर आप किलो को रिप्लेस करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट। फिर कहता है कि if the volume increases from 0.05 मीटर क्यूब to 0.08 मीटर क्यूब, वॉल्यूम चेंज हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम है 0.05 मीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम है 0.08 मीटर क्यूब, राइट। तो फिर आपसे पूछा है, देखिए यहां पर पूछा है कैलकुलेट द हीट एडिड टू द सिस्टम, कैलकुलेट द हीट एडिड टू द सिस्टम। आपको यहां पर एक करेक्शन करनी है, अगर हीट कैलकुलेट करना है तो कुछ पूरे क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल एनर्जी का भी जिक्र होना चाहिए। बगैर इंटरनल एनर्जी के, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जीज के अंदर भी तब्दीली आती है, तो यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कह रहा है कैलकुलेट द हीट एडिड टू द सिस्टम, यहां पर क्वेश्चन होगा कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी इसमें करेक्शंस कर लीजिएगा और वर्क डन ये आपको कैलकुलेट करना है, ये है क्वेश्चन। क्लियर? तो स्टूडेंट आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि वर्क डन ऑलवेज बी इक्वल टू, वर्क डन ऑलवेज बी इक्वल टू P डेल्टा V, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो डेल्टा V की जगह आप क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V की जगह आपने लिखा V2 माइनस V1। तो सिंपल सी वैल्यू है, प्रेशर इज 1.5 इंटू 10⁵ V2 is 0.08 minus V1 is 0.05. Delta W is equal to 1.5 into 10⁵. 0.08 minus 0.05, आंसर is 0.03। मल्टीप्लाई करेंगे ये वर्क डन आ जाएगा और यूनिट लिखिएगा जूल। इस क्वेश्चन का आंसर बुक से मैच नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा कुछ और गया था, डेटा किसी और का गिवन था, इसलिए इसका जो आंसर है वो बुक से मैच नहीं होगा, राइट। तो मेरा
मेरी सोच ये है कि शायद ये क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये अभी हम लोगों ने फिलहाल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। यूनिट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। पर इन तीनों न्यूमेरिकल में से एग्जाम्स में आने के चांसेस किसी के भी नहीं है, राइट। फिर भी न्यूमेरिकल्स को लाजमन सॉल्व करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इससे आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एप्टीट्यूड एग्जाम्स में इसका काम बड़ा आता है। तो आपको इन न्यूमेरिकल्स में कोई कंफ्यूजन हो तो जरा रिपीट करके फिर से देखिए, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप राइट डाउन कर सकें और लाइव सेशन में फिर वो आप उससे डिस्कस कीजिएगा, राइट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।